नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे कि अगर सैलरी 50,000 रुपए है और आप कार लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। कार लेना आसान है, लेकिन उसे संभालना, उसे चलाना असली चुनौती है। आइए जानते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास अपनी कार हो, ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ घूमने जाना हो, समाज में स्टेटस दिखाना हो। कार सबसे आसान रास्ता लगती है, लेकिन सच ये है कि कार सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और खर्चों का जाल है, खास तौर पर जब आपकी सैलरी 50,000 रुपए हो। तो वो सबसे पहला नुकसान, अगर आप कार लोन पे लेते हैं। जी हाँ, अगर आप कार लोन पे लेते हैं तो हर महीने ईएमआई देनी होगी। मान लीजिए कार की कीमत 7 से 8 लाख रुपए है, तो ईएमआई करीब 10 से 15,000 रुपए होगी। यानी आपकी आधी से ज्यादा बचत ईएमआई में चली जाएगी। इससे आपके अन्य खर्चे जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, मेडिकल खर्च प्रभावित होंगे। दूसरा नुकसान, पेट्रोल का खर्चा। कार सिर्फ खरीदने भर से खर्च खत्म नहीं होता। हर महीने कम से कम 5 से 8,000 रुपए का जो भी तुम्हारा फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लगेगा। अगर रोज ऑफिस आना जाना ज्यादा है तो खर्च बढ़ भी सकता है। यानी ईएमआई के साथ साथ पेट्रोल डीजल का भी बोझ बढ़ेगा। तीसरा नुकसान, मेंटेनेंस और सर्विस। जी हाँ, कार की सर्विस, टायर बदलना, इंजन की देखभाल, ये सब नियमित खर्चे हैं। साल में कम से कम 15 से 20,000 रुपए, यानी हर महीने औसतन 2,000 रुपए मेंटेनेंस में जाएंगे। अगर पुरानी कार हो तो ये खर्चा बढ़ भी सकता है। चौथा नुकसान, इंश्योरेंस और टैक्स। जी हाँ, हर कार सालाना इंश्योरेंस की जरूरत होती है, जो 15 से 20,000 रुपए तक का आई थिंक होता है। इसके अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस अलग से, यानी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च। पांचवा नुकसान, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे असर। 50,000 की सैलरी में अगर आप ईएमआई, फ्यूल, अन्य खर्चे जोड़ते हैं तो लगभग 20 से 25,000 रुपए तक कार के खर्चे चले जाएंगे। इसका सीधा सा असर आपकी बचत और निवेश पे पड़ेगा। आप ना तो गोल्ड, ना म्यूचुअल फंड, ना कोई एफडी कर पाओगे, ना ही इमरजेंसी फंड बना पाओगे। यानी कार लेकर आप भविष्य की सुरक्षा कम कर पाओगे, या तो मुझे लगता है कर ही नहीं पाओगे। छठा नुकसान, एक दिमाग में टेंशन। जब आपकी आधी सैलरी सिर्फ कार खर्च पर जाएगी तो दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहेगी। ईएमआई कैसे भरूंगा? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया। यह तनाव आपकी खुशियों को कम कर देगा। सातवां नुकसान, अन्य जरूरी लक्ष्यों पर आपका फोकस कम हो जाएगा। 50,000 सैलरी वाला इंसान अक्सर इन लक्ष्यों के लिए भी पैसे जोड़ना चाहता है, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, रिटायरमेंट। लेकिन अगर कार पर ही आधी कमाई खर्च हो जाए तो ये लक्ष्य मुश्किल में पड़ जाते हैं और इनके लिए पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। आठवां नुकसान, कार एक घटती संपत्ति है। जी हाँ, कार एक लाइबिलिटी है। याद रखिए, कार एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। जैसे ही आप कार खरीदते हैं उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी। 5 साल बाद वही कार आधे दाम में बिकेगी। यानी यह निवेश नहीं, ये खर्चा है। बड़े शहरों में कार रखना आसान नहीं है।
हर दिन ट्रैफिक में फंसना, पार्किंग में की परेशानी, टोल टैक्स, अलग झंझट, यानी कार सुविधा से ज़्यादा सिरदर्द बन जाती है। 10वां नुकसान, सस्ते विकल्प मौजूद हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको कार लेने की इतनी जल्दी नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब या बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड हैंड कार या छोटी कार भी विकल्प हो सकती है, लेकिन कार लेना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, 50,000 की सैलरी में कार लेना नामुमकिन नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं इसके। ईएमआई का बोझ, फ्यूल मेंटेनेंस चार्जेस, बचत, निवेश पर असर, मानसिक तनाव, जीवन के बड़े लक्ष्यों से समझौता। अगर आपके पास अच्छी सेविंग है, स्थिर नौकरी नहीं है, तो कार लेना बेहतर के बजाय नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, कार लेना जरूरी नहीं, लेकिन आर्थिक स्थिरता जरूरी है। कार तभी लो जब वह आपको सुविधा दे, बोझ नहीं, क्योंकि असली अमीर कार में नहीं बल्कि आपके आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा भविष्य में है।